नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं नेतागिरी के साथ। नेतागिरी वो शो जिसमें हम बात करते हैं सियासी गलियारों पर, सियासी बयानों पर। हम बात करते हैं कि सियासत में क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, भोपाल, लखनऊ, जयपुर में क्या हो रहा है, राजनीति में कौन किधर जा रहा है, कौन किसके नजदीक, कौन किससे दूर हो रहा है। और आज हम बात करेंगे देश की तमाम खबरों पर। बात यूपी की, बात बिहार की और बात दिल्ली की भी करेंगे। शुरुआत में हम आपको बताएंगे कौन सी खबर, वो भी बताएंगे, और आज क्या है हमारे पिटारे में वो भी दिखाएंगे। बात करेंगे एसआईआर पर मचे हंगामे की, बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी में मची भगदड़ की, और चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में मंत्री जी के धरने की, और बातचीत इस पर भी करेंगे कि नीतीश और राबड़ी में आखिर बहस क्यों हो गई। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नेतागिरी। और पहली खबर एसआईआर पर आर पार। एसआईआर पर आप ये देख रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह हंगामा मचा पड़ा है। अब यह कहा जा रहा है कि एसआईआर पूरे देश में होगा, लेकिन एसआईआर के मसले पर, यानी कि बिहार में जो वोटर रिवीजन का काम चल रहा है, उसमें विपक्ष खासा नाराज हो गया है। विपक्ष ये चाहता है कि सरकार इस पर चर्चा करे और जो धांधली की तमाम बातें सामने आ रही हैं उस पर भी सच्चाई से सफाई सामने आ जाए। अब हुआ यह कि विपक्षी सांसदों ने आज पैदल मार्च करते करते मकर द्वार जब पहुंचे तो वहां पर एसआईआर के पोस्टर्स फाड़े गए। आप ये देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की यह तस्वीर है, और इधर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव, पीछे डिंपल यादव खड़ी हुई हैं, और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के बगल में सपा की सांसद रुचिवीरा हैं। एसआईआर के उस पर्चे को फाड़कर डिस्पोजल बिन लिखा है, उसमें फेंका जा रहा है। यानी यह विरोध किया आज विपक्षी सांसदों ने कि हम इसका विरोध करते हैं, और एसआईआर वाले पोस्टर फाड़कर डस्टबिन में फेंके गए। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में नजर आए, प्रियंका गांधी भी नजर आई, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, यानी विपक्ष के तमाम चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल रहे। और एक ही बात है कि भैया एसआईआर के मुद्दे पर हम मानेंगे नहीं, इसका विरोध जारी रहेगा। बिहार में भी जो हंगामा हुआ वो आपने देखा। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जी हां, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, राबड़ी और नीतीश का। एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार के लिए राबड़ी देवी भाभी हुआ करती थी, लालू प्रसाद को अपना भाई मानते थे। एसआईआर के मसले पर विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह हंगामा मचा है। राबड़ी देवी भी काली साड़ी पहनकर विरोध जता रही थी, और फिर नीतीश कुमार ने जिस भाषा का इस्तेमाल, नीतीश कुमार ने कपड़ों पर जो टिप्पणी की, जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा पार कर गए, राबड़ी और नीतीश में सीधा सीधा टकराव देखने को मिला। राबड़ी देवी ने कहा कि अगड़ा हो या पिछड़ा, सबका वोट काटा जा रहा है और यह गलत है। नीतीश कुमार जैसा कि हमेशा कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है कि ये काला कपड़ा पहनकर आ गए हो, कभी पहने हो पहले काला कपड़ा। यह भाषा, क्या इसकी उम्मीद किसी मुख्यमंत्री से की जा सकती है? जाहिर सी बात है, नहीं की जा सकती। राबड़ी देवी ने एक आरोप और लगा दिया कि तेजस्वी की जान को खतरा है, 4 बार उनको मारने की कोशिश हो चुकी है। और नीतीश कुमार की तरफ से जो उनके दोनों डिप्टी सीएम थे, उन्होंने जो व्यवहार तेजस्वी यादव के साथ सदन में किया वो भी आपने देखा। लेकिन विधान परिषद में जिस तरह से राबड़ी और नीतीश भिड़े, वो दिन भर सुर्खियों में रहा दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं, खबर पर बात करते हैं। चिराग की पार्टी में भगदड़। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट है, लेकिन अपने ही घर को चिराग पासवान संभाल नहीं पा रहे। हाजीपुर, जी हां, हाजीपुर जो चिराग पासवान के लिए गढ़ की तरीके है, वहां पर एक साथ 38 नेताओं का इस्तीफा हो गया है। चिराग पासवान के घर में लगी आग, एलजेपी आर के 38 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। यह खगड़िया में हुआ है। उन चिराग पासवान के साथ जो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देखते हैं। खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सीटें चिराग को लड़ने के लिए देगी, और इधर चिराग की पार्टी में भगदड़ मच गई है। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। एक साथ 38 इस्तीफे चिराग पासवान की टेबल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान का माथा घूम गया कि आखिर पार्टी में यह हो क्या रहा है। अब अगर वक्त रहते पार्टी को न संभाला तो इस्तीफों की संख्या बढ़ भी सकती है। और अब चलते चलते दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री प्रतिभा शुक्ला
उन्होंने कानपुर में थाने के बाहर बैठकर धरना दिया। क्यों? क्योंकि चौकी इंचार्ज से वो नाराज थी। उन्होंने कहा कि भैया चौकी इंचार्ज को तो हटाना पड़ेगा, ये फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने ब्रजेश पाठक से बात भी की फोन पर और ये कहा कि भाई आप हम लोगों का संरक्षण नहीं करेंगे क्या? इस तरीके से कोई फर्जी मुकदमे लिखेगा। एक और वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो मौजूदा सांसद जो है कानपुर देहात अकबरपुर के देवेंद्र सिंह भोले, उनके विषय में भी टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ जाता तो इनको चुनाव ना जीतने देता। उनके लोग बैठकर यहां थाना चला रहे हैं। हालांकि बाद में मंत्री जी को समझा बुझाकर शांत किया गया। यह कहा गया कि चौकी इंचार्ज को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंत्री धरना देने को मजबूर हो गई हैं, ये अपने आप में दोस्तों बहुत सवाल खड़े करता है। अब क्या कुछ चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब नेतागिरी में हमने आपको आज की ये सभी बड़ी बड़ी खबरें दिखाई। नेतागिरी में आज के लिए इतना ही। आपकी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। और नेतागिरी आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। नमस्कार।